फ़िल्म की स्टार्टिंग में हमको एक डेड वूमेन को दिखाते हैं जिसको हेनरी ने मारा था, जो कि एक सीरियल किलर था। इसके बाद फ़िल्म में हमको हेनरी को ही दिखाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट पर खाना खाता है। इसके बाद वो वहाँ की वेट्रेस को पैसे देकर अपनी कार से चले गया था। इसी के साथ फ़िल्म में हमको कुछ इमेजेस को दिखाते हैं जिससे कि हमको पता चलता है कि हेनरी ने इस फ़िल्म में कई सारे लोगों को मारा था। वो काफ़ी बड़ा सीरियल किलर था और वो अमेरिका में ट्रैवल करके शिकागो जा रहा था। अब फ़िल्म में हमको ओटिस को दिखाते हैं जो कि हेनरी का प्रिजन फ्रेंड था। वो अपनी सिस्टर बेका के पास आता है उसे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए और वो उसे कार से अपने घर लेकर जाता है। वहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे थे, इतने ही वहाँ पर हेनरी भी आ गया था और वो अपने फ्रेंड ओटिस के लिए एक गिटार लेकर आया था। तो वो यहाँ पर कुछ दिनों तक रुकने वाला था। इसके बाद वो कैलिफोर्निया चले जाता। तो वहाँ पर वो सभी बातें करते हैं। इसके बाद हेनरी अपनी जॉब पर था। वो एक वूमेन के अपार्टमेंट पर जाता है और वहाँ पर जाकर वो उस वूमेन को मार देता है। अब इसके बाद फ़िल्म में हमको ओटिस को दिखाते हैं जो कि एक गैस स्टेशन पर काम किया करता था। वो वहाँ की कार को भी ठीक करता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जो कि उससे मैरिजुआना खरीदने के लिए कहता है, यानी कि ओटिस से। तो ओटिस उसे देने के लिए हाँ भी कर देता है और वो उससे पैसे भी लेता है, लेकिन वो उसे एक एड्रेस बताता है और वो उसे मैरिजुआना देने के लिए कल कहता है उसी एड्रेस पर। तो उन दोनों के बीच डील होती है और वो लड़का वहाँ से चले गया था। अब ओटिस अपने घर पर अपनी सिस्टर के साथ था। तभी वो वहाँ पर उसे हेनरी के बारे में बताता है। वो कहता है कि हेनरी ने अपनी मॉम को मार दिया था जिस वजह से उसे जेल हुई थी। लेकिन स्टार्टिंग में तो बेका को इस बात पर विश्वास भी नहीं होता है और इसके बाद ओटिस बेका से कहता है कि तुम हेनरी को बताना मत, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी। तो वो तीनों इसके बाद डिनर करते हैं। तभी वहाँ पर ओटिस डिनर करने के बाद बाहर चले गया था। अब वहाँ पर हेनरी और बेका थे, वो दोनों कार्ड्स खेलते हैं। इसी के साथ वो दोनों बातें भी करते हैं। तभी बेका हेनरी को अपनी फैमिली के बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि मैं अपने डैडी को पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे डैड ने मेरे साथ रेप किया था और मैं ऐसा करने के लिए मना करती तो वो मुझे मारा करते थे। तभी वो हेनरी से कहती है, क्या सच में तुमने अपनी मॉम को मारा था? वो उससे ये भी कहती है कि ये बात मुझे ओटिस ने बताई थी, बट तुम उससे कुछ कहना मत। तभी हेनरी बेका को बताता है कि हाँ, मैंने अपनी मॉम को मारा था, मैंने उनमें चाकू मारा था। वो उसे एक्सप्लेन करता है और बताता है कि मेरी मॉम मेरे डैड को धोखा दे रही थी और वो एक वेश्या भी थी। वो कई सारे लोगों के साथ सोती थी मेरे सामने और मुझे ये सब देखने के लिए फ़ोर्स किया करती थी। अगर मैं ये देखने के लिए मना करता तो वो मुझे मारा भी करती थी, इसी वजह से मैंने उनको मारा था। तो वो दोनों वहाँ पर ऐसी बातें करते हैं। इतनी वहाँ पर ओटिस भी आ गया था। अब अगले दिन बेका बाहर जाती है और उसे एक पार्लर में जॉब भी मिल गई थी। वापस घर आकर वो उन दोनों को इसके बारे में बताती है। तभी वो उन दोनों को एक टी शर्ट दिखाती है जिस पर लिखा था आई लव शिकागो और उस टी शर्ट को बेका अपने लिए खरीद कर आई थी। तभी ओटिस बेका से उस टी शर्ट को पहनने के लिए कहता है और बेका वहाँ पर उस टी शर्ट को पहनती भी है, लेकिन इससे पहले वो उन दोनों को दूसरी तरफ देखने के लिए कहती है। उसने टी शर्ट को पहन लिया था। तभी ओटिस बेका से अपने लिए बियर लाने के लिए कहता है। बेका उसके लिए बियर लाती भी है, लेकिन तभी ओटिस उसे किस करने वाला था, लेकिन इतने ही हेनरी उसे रोक लेता है क्योंकि वो ओटिस की बहन थी और वो अपनी बहन को ही किस कर रहा था। तो हेनरी इस पर ओटिस को धमकाता है और ओटिस वहाँ पर प्रॉमिस करता है कि वो ये सब दोबारा नहीं करेगा। तो ये कहकर वो वहाँ से बाहर चले गया था और बेका अब हेनरी को पसंद भी करने लगी थी। अब ओटिस और हेनरी कार में थे और वो बियर खरीदने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में वो कुछ वेश्याओं को अपनी कार में बैठाते हैं। वो दो वेश्याएं थी और वो उनको एक सुनसान जगह पर ले जाकर उनके साथ मज़े कर रहे थे, लेकिन पता नहीं हेनरी की प्रॉब्लम क्या थी। वो बेवजह उनमें से एक की गर्दन को तोड़कर उसको मार देता है। ये सब देखकर दूसरी वाली चिल्लाने लगी थी और वो दूसरी को भी मार देता है।
वो उन दोनों को कार से बाहर निकाल कर वो कार को लेकर वहाँ से चले गए थे। लेकिन ओटिस काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो ये सब करना भी नहीं चाहता था और उसे लग रहा था कहीं पुलिस उनको पकड़ ना ले। तो घर ले जाने के बाद हेनरी ओटिस को समझाता भी है। अब इसके बाद ओटिस टीवी देख रहा था, लेकिन टीवी में कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से ओटिस उस टीवी को तोड़ देता है। लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि उसे टीवी की ज़रूरत थी, क्योंकि टीवी देखना उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो वो हेनरी के साथ एक टीवी शॉप पर जाता है टीवी खरीदने के लिए। तो वो शॉप पर चले गए थे और शॉप का ओनर उनको टीवी दिखाता है। सबसे पहले वो उनको एक ब्लैक एंड वाइट टीवी दिखाता है, जिसकी कीमत $50 थी। लेकिन वो उनको टीवी पसंद नहीं आता है, तो वो और महंगे टीवी देखते हैं। ओनर उनको दिखाता भी है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, जिनको वो दोनों खरीद नहीं सकते थे। तो वो उस $50 वाले टीवी को लेने के लिए मान गए थे। लेकिन इससे ओनर का थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से वो उन दोनों को भला बुरा कहने लगा था। लेकिन इस टाइम वो दोनों चुप लगाते हैं, बट वो ओनर उनको गाली देता है, जिससे कि हेनरी को काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो शॉप ओनर को मारने लगा था। लास्ट में वो उसके सर में टीवी मारता है और वो उसके प्लग को लगाकर स्विच ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से करंट लगने से ओनर की डेथ हो गई थी। तो वो दोनों उसकी शॉप से टीवी वगैरह और कैमरा चुरा कर वहाँ से चले गए थे। घर पर जाकर वो उस कैमरे से वीडियो बनाते हैं। वहाँ पर बेका भी थे और वो तीनों डांस करते हैं। बेका हेनरी के साथ डांस कर रही और वो उसे किस भी करती है। अब अगले दिन ओटिस कार में उस लड़के के साथ था जिसे मैरिजोना चाहिए थी, और वो उसे मैरिजोना देता भी है। लेकिन बाद में वो उसके पैर पर टच करता है, क्योंकि वो उसके साथ मज़े करने वाला था। लेकिन वो लड़का चालाक था और वो ओटिस में पंच मारकर वहाँ से भाग गया था। अब ओटिस हेनरी के पास जाकर इसके बारे में बताता है और वो उससे ये भी कहता है कि वो उस लड़के को मारना चाहता है। तभी हेनरी ओटिस को एक गन देता है और वो उस लड़के को मारने का एक ट्रैप बिछाते हैं। वो उस लड़के को एक सुनसान जगह पर बुलाते हैं किसी और बहाने से। जैसे वो लड़का वहाँ पर आता है, ओटिस बंदूक से उसे मार देता है। वहाँ पर उसका बदला पूरा हो गया था। इसके बाद हेनरी ओटिस को बताता है कि जब हम लोगों को मारते हैं तो पुलिस से कैसे बचा जाता है। ये सब बताने के बाद वो घर पर आकर एक वीडियो देखते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि उन्होंने एक घर में जाकर एक वुमेन को पकड़ लिया था और उसके हस्बैंड को बांध दिया था। वो उस वुमेन के कपड़े उतारकर उसका रेप कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर उसका बेटा आ गया था। लेकिन हेनरी उसकी गर्दन को तोड़कर उसे मार देता है। इसके बाद वो उसके हस्बैंड को भी मार देता है और ओटिस उस वुमेन की गर्दन को तोड़कर उसे मार देता है। लेकिन ओटिस अभी भी उसका रेप कर लेकिन हेनरी ओटिस को वहाँ से ले गया था। इसके बाद हेनरी और ओटिस कार में थे और ओटिस खिड़की से बाहर निकलकर कैमरे से वीडियो बना रहा था वुमेन की। लेकिन उसका कैमरा टूट गया था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं और ओटिस को बियर भी खरीदनी थी और उनकी लड़ाई भी हुई थी, जिस वजह से हेनरी ओटिस को कार से बाहर निकालकर घर चले गया था। घर पर वो बेका से मिलता है। तभी बेका हेनरी को बताती है कि वो वापस से अपने घर जा रही है अपनी बेटी के पास, और वो हेनरी को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसके लिए हेनरी मान भी गया था, लेकिन सबसे पहले वो उसे डिनर कराने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाने वाला था। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले बेका हेनरी के साथ रोमांस करने लगी थी एक रूम में, बट वहाँ पर ओटिस आ गया था और वो दोनों रुक जाते हैं। बट इसके बाद हेनरी बाहर घूमने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे एक वुमेन मिलती है जिसके पास एक डॉग था। तो हेनरी उससे बात करने की कोशिश करता है और वो वुमेन उससे थोड़ी देर बात करके वहाँ से चली गई थी। तो हेनरी उसे मारने वाला था, लेकिन बीच में वो अपना मन बदल लेता है। इसके बाद वो वापस से ओटिस के घर पर जाता है। वहाँ पर जाकर वो देखता है कि ओटिस अपनी बहन बेका का ही रेप कर रहा था, जिससे कि हेनरी को गुस्सा आता है और वो ओटिस को मारने लगा था। लेकिन ओटिस हेनरी को मारने लगता है और वो उसे मारने वाला था, बट इतने ही बेका ओटिस की एक आंख को फोड़ देती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी दर्द होता है और इतने ही हेनरी ओटिस को जान से मार देता है। इसके बाद वो उसे बाथरूम में ले जाकर उसके
टुकड़े टुकड़े करता है और उनको बैग में भरकर वो दोनों वहाँ से चले गए थे और वो ओटिस के बॉडी पार्ट से भरे बैग को पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद वो दोनों कार में थे। तभी हेनरी बेका से कहता है कि सबसे पहले मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा और वहाँ पहुँचने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास पहुँचा दूंगा। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो एक मोटल पर रुकते हैं आज रात के लिए। लेकिन अगली सुबह उस मोटल से बाहर सिर्फ हेनरी ही निकलता है, बेका नहीं निकलती है और हेनरी अकेला ही कार लेकर वहाँ से चले गया था। बीच रास्ते में वो कार को रोकता है और वो एक सूटकेस को बाहर निकालता है जिस पर बेका का ब्लड लगा हुआ था और वो उसको वहाँ पर फेंक कर कार लेकर चले गया था, जिससे हमको पता चलता है कि हेनरी ने बेका को भी मार दिया था। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।